पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था। आज बजट पेश होना था। बजट पेश होने के बाद लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। आपको बता दें कि बजट पढ़ने का जो समय था वित्त मंत्री का, यानी कि विजेंद्र प्रसाद यादव का, बहुत कम समय का था, जिसके बाद लगातार जो विपक्ष है वो उन पर सवाल खड़े कर रही थी। अब इसी बीच जो है माधव आनंद विधानसभा से निकलते हैं, आरएलएम के विधायक हैं, तो उनसे पत्रकारों ने जब ये सवाल पूछा कि सर विपक्ष तो कह रही है कि इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत कम समय में खत्म कर दिया गया है, तो क्या कुछ नसीहत देते नजर आए हैं माधव आनंद? पहले आप वो सुनिए। वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अपने पार्टी की तरफ से कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट जैसो पेश किया। यह बजट सिर्फ अभी की जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं उसको तो ध्यान में रखा ही है, साथ ही साथ जो वित्तीय अनुशासन होता है, जो जिसको हम लोग फिजिकल डिफिसिट कहते हैं, उसको भी ध्यान में रखा गया है। समाज के सभी वर्गों के लिए इस बजट में है। और यह जो बजट है निश्चित रूप से जो हम लोगों की कल्पना है, जो विकसित भारत और विकसित बिहार की परिकल्पना है, उसको साकार करने का काम करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि बड़ा कम समय में पढ़ दिया गया, कुछ मुद्दा ही नहीं था सरकार के पास, सब ढकोसला है, खास नहीं है। अब मैं आप लोगों के माध्यम से विपक्ष के जितने भी विधायक हैं, मैं सबको आग्रह करना चाहता हूँ, बुक मिला है, पूरा बजट का जो है सो पढ़ें, एनालाइज करें। आज विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता को बोलना भी था, लेकिन शायद जो आज अनुपस्थित हैं वो बोले हैं कि अब मैं 5 तारीख को बोलूँगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब 5 को बोलें तो पूरा किताब पढ़ लें। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार सृजन पे, खेल के क्षेत्र में तमाम। तो देखिए, आपने सुना है कि क्या कुछ नसीहत दे रहे माधव आनंद। माधव आनंद का साफ तौर पर कहना है कि देखिए, ये बजट सबके लिए है, गरीब के लिए, अमीर के लिए, हर किसी के लिए बजट है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में बिहार और आगे जाएगा। वित्त मंत्री को धन्यवाद भी दिया है कि इस बजट में उन्होंने सबके लिए सोचा है। और जैसे ही पत्रकारों ने यह बात कहा कि विपक्ष तो कह रही है कि इस बजट में कुछ खास नहीं है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन विधायकों को मैं कहूंगा एक बार कि जो बजट की किताबें दी गई हैं उसको एक बार पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद उस पर जो है टिक्का टिप्पणी करें। और ये जो बजट पेश की गई है ये बहुत बेहतर है, और इसके लिए मैं वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार करता हूं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।